जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता-पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार माता-पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने ले गए। गुरु ने जब ओकायो को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का ये लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो फिर तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ओकायो ने कहा, ये बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद आपकी तरह मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। ओकायो ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सिर झुका दिया। इसके बाद गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। ओकायो भी दूसरे लड़कों की तरह सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग-अलग दांव पेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक मारने का अभ्यास कर रहा हूँ। क्या मुझे और चीज नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और इसके बाद वो आगे बढ़ गए। ओकायो को आश्चर्य हुआ, पर उसे अपने गुरु में पूरा विश्वास था और वह फिर से अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल और गुजर गए, लेकिन ओकायो उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर ओकायो को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूंगा और बाकी सभी नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ में यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए फिर से बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। इस तरह सभी को जूडो सीखते हुए 8 साल हो चुके थे कि तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आप लोगों को जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक कंपटीशन के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होगा उसी शिष्य को मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद कंपटीशन शुरू हुआ। गुरुजी ने ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और खुद ही को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। ओकायो को तो मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर जमा दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े ओकायो ने फाइनल में इस तरह अपनी जगह बना ली थी। फाइनल वाला विरोधी कहीं अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। इसके बाद फाइनल मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रेफरी, मैच पूरा होगा। फाइनल मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब ओकायो को कम करके आंक रहा था और इसी दंभ में उसने एक भारी गलती कर दी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दिया और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया गया।
मैच जीतने के बाद ओकायो ने गुरु से पूछा, मास्टर, आखिर मैंने प्रतियोगिता सिर्फ एक किक के बलबूते कैसे जीत ली? गुरुजी हंसे और उत्तर दिया, तुम दो वजहों से जीते। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली थी कि शायद इस दुनिया में कोई और यह किक इतनी दक्षता से मार पाता। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है, और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देना। और तुम्हारा तो बायां हाथ है ही नहीं। ओकायो समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इम्परफेक्ट होना। इम्परफेक्शन अपने आप में बुरी नहीं होती, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। अगर ओकायो चाहता तो अपने बाएं हाथ के ना होने का रोना रोकर एक अपाहिज की तरह जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी, और यकीन मानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई गुरु भेज देता है। एक ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनाकर उसके सपने साकार कर सकता है।